हेलो बच्चों, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आता है जी व्हाट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव नज़र आ रहा होगा आपको, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, या फिर हम कहेंगे एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स है, डिफरेंट डेरिवेटिव नजर आ रहा है, वाई यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह यहाँ वाई डबल प्राइम है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा होगा, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल है। अब आता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं। सिंपल है। ऑर्डर का मतलब होता है जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव तो होगा, कंफर्म है। डिफरेंशियल इक्वेशन ही तब होगी जब उसमें डेरिवेटिव होगा, चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चाहे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, चाहे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। सिंपल। अब जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर है वो है 2, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लिखेंगे ऑर्डर 2। ठीक है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको हम उसका ऑर्डर बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी, डिग्री होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो पावर होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की वो डिग्री कहलाएगी। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 है मेरे पास, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, लेकिन मुझे पावर जो देखनी है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की देखनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी, ना कि 3। क्लियर है यहां तक। इसी तरह इस एग्जाम्पल में देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या नजर आ रहा है आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो तो 2 होगा, और डिग्री इसी की पावर 3 है। अब बेसिक से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारे पास, उसकी डिग्री 4 है, मतलब पावर 4 है हाईएस्ट। लेकिन 4 और 3 में बेसिक से 4 बड़ी है, लेकिन मुझे जो डिग्री लेनी है, पावर लेनी है, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही लेनी है, तो डिग्री जो होगी 3। अब इनमें ध्यान रखना है, जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा वो वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, डेरिवेटिव उस इक्वेशन के अंदर, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर में दिक्कत नहीं है। लेकिन डिग्री में ध्यान रखना है कि जब हम डिग्री लिखते हैं तो उसमें डिग्री निकालने से पहले अगर कोई भी डेरिवेटिव रेडिकल साइन में है, रूट वगैरह में, क्यूब रूट में, या एंगल में है, या पावर में है, तो उसको पहले कोशिश ये करनी है कि वो बाहर आ जाए, एंगल से बाहर आ जाए, पावर से बाहर आ जाए, रूट से हट जाए। तो अगर हटा पाते हैं हम आराम से, तो उसको हम बोलेंगे जी, उसकी डिग्री फिर हम लिख देंगे। और अगर उसको डेरिवेटिव को बाहर निकालना पॉसिबल ना हो तो उसकी डिग्री को हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। जैसे ये क्वेश्चन है जी हमारा, इसमें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर रूट है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट है, 1/3 पावर है। अब मुझे देखना है, इधर तो रेडिकल साइन है जी 1/2 पावर, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर है, और इधर है क्यूब रूट पावर। तो मुझे दोनों रेडिकल साइन हटाने हैं, दोनों पावर हटानी है, 1/3 भी हटानी है, 1/2 भी हटाना है। तो आप सबको पता है 1/स्क्वायर रूट कैसे हटता है, जब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। और क्यूब रूट कैसे हटाएंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो सीधी सी बात है, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6। तो टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 6 पावर ले लिया। तो 6 पावर लेने पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर ये 1/2 है, 1/2 से 6 कैंसिल होकर 3 पावर बचेगी, और यहाँ 1/3 से 6 पावर कैंसिल होकर 2 पावर बचेगी। अब क्योंकि ये रूट भी हट गया, 1/3 पावर भी हटेगी, अब ये जो पावर्स आ रही है वो क्या आ रही है, आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स आ रही हैं। अब इसकी ऑर्डर डिग्री लिख देंगे, तो जो ऑर्डर है वो तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो 2 हो गया ऑर्डर, और इसी की जो पावर है डिग्री, वो क्या होगी, डिग्री 2। बेसिक से यहाँ लेफ्ट साइड में क्यूब है, लेकिन हमें डिग्री पावर जो देखनी है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की देखनी है। अब इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका ऑर्डर तो 2 है, परंतु इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, क्योंकि जो डेरिवेटिव है, अब बेसिक से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है,
लेकिन मुझे इसकी पावर, ठीक है डिग्री जब मैं देखता हूं तो इसी की पावर देखूंगा मैं, लेकिन मेरे को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इसके अलावा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अलावा अगर कोई और डेरिवेटिव उस इक्वेशन में है तो वो एंगल में नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ एंगल, फ्री ऑफ पावर, ठीक है, फ्री ऑफ रेडिकल साइन, इनमें से होना चाहिए। तो इसका मतलब टेन का जो डेरिवेटिव है ये टेन के एंगल में है, और इसको अगर मैं बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो टेन इनवर्स के अंदर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये अगर इसको मतलब टेन इनवर्स में से इसे हटाऊंगा तो टेन का एंगल में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब ये कभी बाहर निकल ही नहीं सकता, डेरिवेटिव हट ही नहीं सकता, तो इसके डिग्री को लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, पावर में डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर में तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर तो सीधा वन लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें। लेकिन ये देखो पावर हटा सकते हैं, इसमें से हम डी वाई डी एक्स को हटा सकते हैं, तो मैं आराम से हटा सकते हैं, लॉग टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं लॉग लूँगा तो डी वाई डी एक्स आगे आ गया, लॉग ई की वैल्यू क्या होगी 1, लॉग ई 1 होता है, लॉग के अंदर एक्स प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेरिवेटिव पावर से हट गई, पावर से हटा दिया, आगे लिया है मल्टीप्लाई में, सिंपल कर दिया हमने, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब इसका जो ऑर्डर है वो तो 1 था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री इसी की पावर 1 है, तो डिग्री 1 है। हाँ, अगर यहाँ एक्स प्लस 1 की जगह सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र होता, तो आप सबको पता है अगर मैं लॉग लेता तो इधर लॉग के अंदर क्या आ जाता, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मतलब एक को पावर में से हटाता तो दूसरा लॉग के अंदर आ जाता, तो फिर हम लिख देते डिग्री नॉट डिफाइंड, फिर हम डिग्री नॉट डिफाइंड लिखते हैं। लेकिन अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। अच्छा, ये वाला देखो, इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र है, तो ऑर्डर 2 है, और डिग्री इसी की पावर क्या है 1। याद रखना, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, इसी की पावर देखनी है, तो इसी की जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री जो होगी वो 1 होगी। क्लियर है। अब आता है जी सोल्यूशन के बारे में। देखो, कोई भी इक्वेशन है एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये, तो इसका सोल्यूशन हो गया जी -2। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली -2, या यूं कह सकते हैं सोल्यूशन का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे x की जगह अगर मैं -2 पुट करता हूं तो -2 + 2 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0, दोनों साइड बराबर आ जाएंगी, तो -2 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह किसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और एक फंक्शन गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन है या नहीं है वो चेक करना है। तो इसका तरीका वही है कि y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, y की वैल्यू ये पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स है तो इसी से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के वो पुट कर देंगे, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है तो उसकी वैल्यू भी हम इसके अंदर पुट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के। तो अगर वो जो वैल्यूज़ हैं y की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू इस फंक्शन से अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब 0 के बराबर आ जाती हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन फर्स्ट इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब पॉइंट इज, ये उसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो हमने 5th चैप्टर में डेरिवेटिव में प्रूव करने वाले क्वेश्चन पढ़े थे, वही क्वेश्चन है। मतलब एक तरह से इससे ये प्रूव करना है, तो 2 तरीके बताए थे मैंने उसमें भी, और इसमें भी 2 तरीके हैं। या तो इस फंक्शन से ये बना दो, डिराइव कर दो, तब भी कह सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है, या फिर इसमें पुट करके लेफ्ट हैंड साइड में y की डी वाई बाई डी एक्स की, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू पुट करके राइट साइड के बराबर ला दो, तो भी कहेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सोल्यूशन है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करा मैंने, प्रोडक्ट टूल लगाया इसका, e की पावर x, इसका डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन होगा, साइन का कॉस हो गया। सेकंड फंक्शन e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो मैंने देखा ये y बन रहा है, y एज इट इज, इसकी जगह मैंने y रख दिया, y माइनस कर दिया, डी वाई डी एक्स माइनस वाई, ये ऐसे कैसा। इसमें फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, इसमें फिर दोबारा प्रोडक्ट टू लगाया फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया, सेकंड फंक्शन, और e की पावर x का e की पावर x। तो मैंने देखा इसमें से मैंने माइनस जब कॉमन निकाला तो ये वैल्यू y से मैच कर गई, तो ये तो y होगी, माइनस का y, और ये वाली वैल्यू इससे मैच कर रही है, तो ये डी वाई डी एक्स माइनस वाई हो गया। तो मैंने देखा -2 डी वाई डी एक्स हो गया, और माइनस का 2y + 2y हो जाएगा इक्वल टू 0, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसी से, इस फंक्शन से ये इक्वेशन बनी है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इक्वेशन फाइंड करेंगे। अगली क्लास में बताऊंगा जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें कोई गिवन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।